नमस्कार। स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। प्रणाम है आपको। आज हम यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण और जटिल विषय पर चर्चा करेंगे और विषय है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, रोगों का ज्योतिष विधि द्वारा निदान। ये आज हमने चर्चा तो किसी और विषय पे करनी थी, लेकिन कुछ विशेष हमारे मित्र डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर्स, कुछ एम्स के, कुछ पीजीआई के, मेडिकल कॉलेज के लोगों का अनुरोध है कि पंडित जी ऐसा करिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर आप एक एपिसोड बनाएं। और उनका भी अनुरोध था और लोगों का भी अनुरोध था, जो हमारे द्वारा रोगों से निदान पा चुके उनका भी था। तो हमने इस पर निर्णय लिया कि इसका मनाते हैं एपिसोड रखकर। देखिए जी, लंबा विषय, जटिल विषय, महत्वपूर्ण विषय, आप ध्यान से देखिएगा। इसके कम से कम 10 एपिसोड बनेंगे और मेरा अनुरोध है कि आप इसको देखें, इससे कुछ सीखें और समाज की, सोसाइटी की, अपने परिवार की इसे लाभ पहुंचाएं। और क्योंकि ये एक समाज सेवा वाला काम है, कोई ज्योतिष का काम ही जो है समाज की सेवा करना, वैसे तो डॉक्टर का भी काम है समाज की सेवा करना। और ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका ज्योतिष, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा और मनोविज्ञान से द्वारा ना हो सके। ज्योतिष, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की 4 ब्रांचेस हैं जी। पहली ब्रांच है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ज्योतिष से निकला है। और चाहे आप पराशर शास्त्र, पराशर ऋषि को पढ़ लें, चाहे होरा शास्त्र को पढ़ लें, चाहे धन्वंतरी की पुस्तक को पढ़ लें, चाहे चरक संहिता पढ़ लें, सब जगह जो है आपको पता चलेगा ज्योतिष का जो लास्ट इलाज जो होता है वो आयुर्वेद के द्वारा है। और उसी में जो शामिल होता है प्राकृतिक इलाज, जैसे प्राणायाम हुआ, सांस का कंट्रोल करना हुआ, और चौथा होता है मनोविज्ञान को करके। तो मेन चीज ये होती है ज्योतिष के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नक्षत्रों के द्वारा कैसे इलाज करते हैं, फिर हर विषय को धीरे धीरे लेंगे। क्योंकि आप एक मान लें कि कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा नहीं हो सकता। उसका ज्वलंत उदाहरण देख लीजिए, डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, जो प्रसिद्ध राजनीतिक और एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं नवजोत साहब। उनकी धर्मपत्नी को कैंसर जो है 4th स्टेज के ऊपर डायग्नोस हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी का ज्योतिष के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा से, मनोविज्ञान से पूरा रोग पे निदान पा लिया और कम समय में निदान पाया। भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छे लोग हैं। दूसरा देखिए, एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, सुबह सुबह जो है दरवाजे पर कुंडी खटखटाई, मैंने खोल के देखा तो एक मैडम जो है डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर साहब यूनिफॉर्म थे, हमारे ऑफिस आए। मैंने बैठाया, मैंने कहा पानी पीजिए आप, और आपको मैडम के देखा लग रहा है। बोले मैं आपके पास 7-8 साल पहले अपने पति के साथ आई थी और आपने बोला था कि इस ईयर के अंदर, इस सन के अंदर, आप महीने में आप ध्यान रखिएगा, पति को किडनी की शिकायत हो सकती है। बोले हमने प्रॉपर टेस्ट कराते रहे, बाद में ध्यान नहीं दिया। और उपाय मतलब थोड़ा बहुत जो है खाने पीने का ध्यान रखा, लेकिन वो स्टेज आई तो उनको अचानक किडनी डायग्नोस हुई और करीब 1 महीना पहले उनकी डेथ हो गई। तो कहते हैं हमने इस बात का जिक्र डॉक्टर साहब से किया, डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। मैं उनसे मिला, मैं समझाया, मैंने कहा भाई आपको प्रणाम है, आपके नॉलेज को, आपने 5 साल MBBS करके किया है, हम आपसे ज़्यादा वादा विवाद तो नहीं कर सकते, लेकिन अब हम आपको बताते हैं ज्योतिष और डॉक्टर में क्या फ़र्क है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे नाम पूछता है, आपका वजन लेता है, आपकी उम्र पूछता है और आपसे पूछता है क्या सिम्पटम्स है, क्या परेशानी है। फिर वो 4-5 टेस्ट लिखता है और टेस्ट को देख के बता देता है, डायग्नोस करके, कि आपको बीमारी है या नहीं है। और जब किसी आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो पूछता है, नाम पूछता है, आपका जन्म तिथि पूछता है, जन्म समय पूछता है, और वो उस पर कुंडली चार्ट सा बनाता है, उसको देख के बोल देता है ये बीमारी है या नहीं है और कौन सी बीमारी कब होगी, जो डॉक्टर नहीं बता सकता। हम बता सकते हैं, कोई अच्छा ज्योतिषी बता देगा कि बीमारी या तो बचपन में हो गई होगी या फिर अभी नहीं है, तो फिर कब होगी, कौन सी बीमारी कब होगी। डॉक्टर ही आपको नहीं बता पाएगा कि कब बीमारी होगी। एक ज्योतिषी बचपन की, छोटे बच्चे की कुंडली देख के बता देगा कि इस एज के अंदर इसको ये परेशानी हो जाएगी, उसमें रखकर।
दूसरा, ज्योतिष और डॉक्टर में फर्क ये है कि हमारे और आपके सोच में फर्क है। हम डॉक्टर को 7-8 लाख रुपए देते हैं, कभी ये नहीं पूछते कि पेशेंट की आप गारंटी देते हो बचेगा या नहीं बचेगा। हाँ, अगर ज्योतिषी को 1100 रुपए देंगे तो आप जरूर पूछेंगे पंडित जी आपके कहने उपाय कर रहे हैं, आप गारंटी देते हैं कि हमारा जातक जो है, हमारा बच्चा जो ठीक हो जाएगा। इस माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा। आप मान लें ज्योतिष विज्ञान के द्वारा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की द्वारा हर तरीके का रोग का असाध्य है, उसको हम जो है अपने नक्षत्रों के द्वारा। आज नक्षत्रों की बात है तो एक बात आपको मैं बता देता हूँ, ग्रहों की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर सूर्य है। अगर आप जो है सुबह सूर्य को आप निश्चित ये नोट कर लें, मेरी आपसे विनती है, सूर्य आगे वाली जिंदगी में आप सूर्य को जगाएं, सूर्य आपको ना जगाए। अगर आप इस बात को मान के चलते हैं, सुबह प्रातः सूर्य को जगाते हैं या उसके दर्शन करते हैं, जब सूर्य लाल रंग का होता है, हनी कलर का, नॉट लाल रंग, सूर्य का कलर होता है हनी कलर, उसको जगाते हैं, उसकी किरणों को आप ग्रहण करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई आपको बीमारी होगी। हमारे ग्रहों में लिखा है कि सूर्य जो है सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। कभी कभी लोग आते हैं पूछते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, उसका भी हम सूर्य को देख के निश्चिंत करते हैं। अगर सूर्य की पोजीशन को देखकर बच्चा आगे डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरा, तो मनोविज्ञान को हम लेते हैं तो चंद्रमा को मान के चलते हैं कि चंद्रमा जो है वो हर चीज का कारक है मनोविज्ञान में। अब आप देखिए चंद्रमा की इंग्लिश लोग मून, जब चंद्रमा को जो वेस्टर्न वाले वो लूनर बोलते हैं, लूना, और पागल को हम मैड बोलते हैं, लूनेटिक बोलते हैं। जो पागल के ऊपर जो मेडिकल वाले एस्ट्रोलॉजी करते हैं लूनेटिक स्टडी बोलते हैं। आप किसी पागल खाने में चले जाओ तो लूनेटिक रूम लिखा होगा, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, लेकिन कहीं भी मैड नहीं लिखा रहेगा। लूना मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा में पानी होता है, उसके अंदर चंद्रमा पानी का कारक होता है और आपके शरीर में सबसे ज्यादा पानी है। इसीलिए आप देखिए जितने भी ज्यादा क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, वो पूर्णमासी वाले दिन होते हैं, लोग उद्दंडित होते हैं, और जितने भी ज्यादा सुसाइड होते हैं वो अमावस्या वाले दिन होते हैं, क्योंकि जातक का समय जो है मन जो होता है वो नीचे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि नीचे गिरा हुआ होता है, मनोबल बहुत कम होता है। और आप देखो, अब तो आइए गूगल का जमाना आ गया, आपने जो बात मैंने बताई आप डाल के देख लो कि मोस्ट ऑफ द सुसाइड किस दिन होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्राइम्स किस दिन होते हैं, यहाँ तक कि अर्थक्वेक भी मोस्टली जो है आप देखिएगा गूगल में डाल के देख लीजिएगा पूर्णमासी वाले दिन होते हैं। तो मेरी इस बात पे इसरो वालों से भी बात हुई थी, जब ये दोबारा दूसरी बार जो चंद्रमा पर जो यान भेजा था उसकी लैंडिंग जो है उन्होंने फुल मून लाइट में करी थी। आप उठा के देख लीजिएगा। मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ में फेसबुक या और मीडिया से जुड़े हैं, उनको हमने पहले बता दिया था कि अगर ये मून लाइट पर होगी, क्यों तो अवश्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें बृहस्पति जो है मून को देख रहा था, और जो लैंडिंग होनी थी वो चंद्रमा के अंधेरे भाग में होनी थी, साउथ में। खैर हम ये अलग का विषय हम कभी दोबारा डिस्कस करेंगे। अब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर आते हैं। देखो जी, अगर कोई आपके पास आता है, किसी को छोड़िए, आप अपनी कुंडली को खुद खोलिए और देखिए, अगर कुंडली के अंदर 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में अगर कोई प्लैनेट नहीं है और ये भाव मजबूत है या शुभ प्लैनेट बैठा है, तो आदमी कभी भी बीमार बहुत कम पड़ता है। अगर 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव पीड़ित है, कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो वो आदमी को जल्दी जल्दी बीमारी होगी, इज प्रोन टू द डिसीज। इस बात को आप नोट करते चले। 6ठे घर के अंदर चंद्रमा होगा तो आदमी को जल्दी जल्दी बीमारी होगी। और अगर राहु की महादशा में बीमारी लगती है नक्षत्र में, अंतरदशा या महादशा या परिंतर दशा में, तो वो बीमारी का बड़े से बड़ा डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाता, टेस्ट कराते रहता है, ये करो ये करो ये करो, और रिसर्च करके इलाज करता रहता है, 100% नतीजे पे नहीं पहुंचता। ऐसे ही अगर वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड ग्रह की नक्षत्र दशा में अगर बीमारी लगती है तो बीमारी जो है लंबी चलती है उसमें रखकर। ऐसे शनि अगर 6ठे घर में को प्रभावित कर रहा है, उस समय कोई बीमारी चलेगी तो लंबी चलेगी। तो ये देखिए 6ठे, 8वें, 12वें घर की पोजीशन अगर ठीक है तो आपको कोई बीमारी जल्दी नहीं होगी। और लगन का संबंध अगर 6ठे घर से हो जाता है तो, और लगन कमजोर है तो भी व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार को पड़ता है। ये सब हम अगले उस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि कौन सा भाव किस शरीर के किस अंग को
इंडिकेट करता है, किसका कारक है। जैसे कि आपका अगर मान लीजिए हम 8वां लेते हैं, 8वां जो है गुप्तांग का है, अगर हम 6वां लेते हैं पेट का है, 4th हाउस जो होता है चेस्ट का होता है, इस 2nd हाउस को ले लें वाणी का होता है, जो बच्चे हकलाते हैं ठीक नहीं बोल सकते उनका ये घर खराब, या जिसको थायराइड होता है, या जिसको थ्रोट प्रॉब्लम होती है, या जिसका जो है ये समझ लीजिए कि घुटनों में दर्द होता है, तो ये घर प्रभावित होता है। इसलिए हर भाव का, हर घर का कारक अलग है, बीमारी अलग है, ऐसे ग्रह अलग अलग है। हम सबको डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, आगे करें। दूसरी बात आपको और बताएं, जहां तक की ज्योतिष की बात है उसके आगे ग्रहों में लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है लहसुन था। दुनिया की सबसे बड़ी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन है जिसे सूजन नहीं होती, हल्दी थी। तीसरी जो है हार्ट के लिए अलसी लेती है, और डॉक्टर लोग खुद अपना इलाज इससे करते हैं। हम जाते हैं, हमें एंटीबायोटिक लिख देगा, कार्डियोलॉजिस्ट करा देगा, ये कराओ, ये कराओ, ये टेस्ट कराओ, स्तन कराओ, लेकिन अपनी जब उनको बीमारी लगती है तो डॉक्टर जो है सबसे पहले जो है इसी को, लहसुन को इस्तेमाल करता है आयुर्वेद की तरह, फिर जो है तुलसी को करता है, हल्दी को करता है, उसके बाद अपना करता है। उनको हमारे पर ज्यादा विश्वास होता है। हमारे पास कितने भी % डॉक्टर्स हैं, वो हमेशा जो है अपनी उसके लिए आते हैं। तो हम कहते हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। आप जो है 10वां एपिसोड को देखो, अगर कोई मिस हो जाएगा तो हम इसको दोबारा उस पर डाल के रखेंगे कि आप कभी भी देख सकते हैं। और इन चारों आखिर में इसको बंद करते हुए मैं दोबारा फिर आपसे बोल रहा हूँ, कोई ऐसा असाध्य रोग नहीं है जो ज्योतिष मेडिकल विज्ञान, ज्योतिष की 4 जो ब्रांच है, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और मनोविज्ञान, चारों को मिक्स करके अगर इस्तेमाल किया जाए ज्ञानी ज्योतिष द्वारा, तो वो रोग का निदान हमेशा के लिए पॉसिबल है। इस बात को एकदम ध्यान करके चलें। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सबके बारे में। अभी प्रणाम, नमस्कार।